प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में मैं आप सभी का आगरा मसीह मंडली इस पेज पर स्वागत करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए जिसने मुझे और आपको ये मौका दिया कि हम सब आज की शाम 4 बजे प्रभु की हुजूरी में एकत्रित होने पाए। मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। साथ में धन्यवाद देती हूँ अपने भैया अनुपम डेविड का और भाभी शबनम का, जिन्होंने मुझे ये समय दिया कि मैं परमेश्वर के जीवित कलाम को लेकर के इस पेज के माध्यम से आपके सामने हाजिर हो सकी। प्रभु को हर एक बातों के लिए मान, महिमा और गौरव और उसकी बढ़ाई और प्रशंसा होती रहे। प्रभु हम सब को आज के वचन के लिए, आज के स्तुति आराधना के लिए अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक करे और खास करके मुझे अभिषेक से भरे, ताकि मैं जो कुछ भी बोलूं प्रभु की अगुवाई में रह करके और उसके नियंत्रण में रह करके उसके शब्दों को मेरे मुख से प्रभु निकाले, ताकि हम सब बहुत सारी ब्लेसिंग से भरे। प्रभु हम सब को आशीष दे। आइए हम अपनी आज की आराधना को शुरू करेंगे और आराधना की शुरू में हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी सामर्थी पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के सृजनहार प्रभु यीशु मसीह। प्रभु सारा आदर, सारी महिमा, सारा पराक्रम आपका है। आपका अनुग्रह प्रभु जी हमारे जीवनों पर है। आपके महान प्रेम के लिए, अगापे प्रेम के लिए पिता परमेश्वर हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते मेरे राजा, कि आपने 2023 के तीसरे महीने की 3 तारीख तक प्रभु जी हमको संभाला। जीवन की सारे चढ़ाव उतार में प्रभु जी, पारिवारिक और शारीरिक बहुत सारी ऐसी यातनाओं में भी पिता परमेश्वर आपने अपने वचन के अनुसार अपने दाहिने हाथ से संभाल के रखा। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों में पिता परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ हम आपको महिमा और महिमा देते हैं, क्योंकि आप आदर, स्तुति और महिमा के योग्य हैं। अपने जीवन की हर एक बातों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के सुंदर इस अवसर के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, जबकि मैं और मेरे बच्चे प्रभु एक साथ मिलकर के आज इस ऑनलाइन सेवा में प्रभु जी आगरा मसीह मंडली इस पेज के द्वारा प्रभु हम एकत्रित हैं। जितने भाई बहन इस समय प्रभु हमको लाइव देख रहे हैं, उन हर एक को पिताजी आज के ब्लेसिंग से भरना। जो किसी कारणवश नहीं देख पाए प्रभु जी, उनको भी आज की रखी हुई सारी ब्लेसिंग्स देना पिता। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना को सुना। आपके पवित्र मीठे सामर्थी नाम से इस दुआ को हम मांग लेते यीशु राजा, आमीन आमीन। आइए इस समय हम स्तुति आराधना में जाएंगे और प्रभु की स्तुति में हम गीत गाएंगे, चिंता ना कर वो तेरे साथ है। वॉल्यूम तेज करना बेटा। न कर वो
परमेश्वर तेरे साथ है, चिंता न कर, वो तेरे साथ है, चिंता न कर, वो तेरे साथ है। जीवन की राहों में हालात यूं होंगे, सूझेगा ना कुछ भी जब द्वार बंद होंगे। जीवन की राहों में हालात यूं होंगे, सूझेगा ना कुछ भी जब द्वार बंद होंगे। फिर भी भरोसा तेरा यीशु पे रखना, मतलब कि इस दुनिया में यीशु है अपना। चिंता न कर, वो तेरे साथ है, चिंता न कर, वो तेरे साथ है। कोई नहीं है किसी का यहाँ पर, बस एक यीशु है सच्चा यहाँ पर। कोई नहीं है किसी का यहाँ पर, बस एक यीशु है सच्चा यहाँ पर। तेरी उंगली को पकड़ कर तुझको चलाएगा, गिरने न देगा तुझको, बाहों में उठाएगा। चिंता न कर, वो तेरे साथ है, चिंता न कर, वो तेरे साथ है। तुझे डरा ना सकेगी लहरें, तुझे डुबा ना सकेगी आंधियां, तुझे डरा ना सकेगी लहरें, तुझे डुबा ना सकेगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है, चिंता न कर, वो तेरे साथ है।
परमेश्वर की स्तुति में हम इस समय एक और गीत गाएंगे। हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा। मिट्टी से हूँ मैं, तू मेरा कुम्हार, मुझको बना दे तेरे अनुसार। मिट्टी से भूमि, तू मेरा कुम्हार, मुझको बना दे तेरे अनुसार। तुझे सजा दे मुझको, चाहे तू दे तेरा प्यार। है मेरे खुदा, है मेरे खुदा, है मेरे खुदा, है मेरे खुदा। तुझ में हो सुबह मेरी, तुझ में ही मेरी शाम, सांसों में लेता रहूं तेरे ही तेरे नाम। तुझ में हो सुबह मेरी, तुझ में ही मेरी शाम, सांसों में लेता रहूं तेरे ही तेरे नाम। तू ही है राजा सर्वशक्तिमान, प्रेमी शून्य, तू ही मेरी शान। तू ही है राजा सर्वशक्तिमान, प्रेमी शून्य, तू ही मेरी शान। खुदा कृपा कर मुझ पर, प्रभु तू कर चमत्कार। ऐ मेरे खुदा, है मेरे खुदा, है मेरे खुदा, है मेरे खुदा।
तेरा, उजालों से भरा सृष्टि जो ये तेरा, अंधेरा मिटा देना, ज्योति तू दे तेरा, पापों के सागर में डूबा हुआ था, अंधेरे जगत में खोया हुआ था, पापों के सागर में डूबा हुआ था, अंधेरे जगत में खोया हुआ था। यीशु दया कर मुझ पर, प्रभु तू कर चमत्कार, है मेरे खुदा, 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 है मेरे खुदा। इस समय हम परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए निकालेंगे। आज का वचन जो मनन करने के लिए हमें मिलता है वो है दूसरा राजा, उसका 17वां अध्याय और उसकी 7 आयत से लेकर के 14 आयत तक। 2 किंग चैप्टर 14 वर्सेस 7 to 14। दूसरा राजा 17वां अध्याय 7 से लेकर के 14 तक मेरी बेटी साक्षी इस अध्याय को पढ़ने में हमारी अगुवाई करेगी। इसका कारण यह है कि यद्यपि इज़राइलियों का परमेश्वर यहोवा उनको मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर मिस्र देश से निकाल लाया था, तो भी उन्होंने उसके विरुद्ध पाप किया और पराये देवताओं का भय माना। और जिन जातियों को यहोवा ने इज़राइलियों के सामने से देश से निकाला था, उनकी रीति पर और अपने राजाओं की चलाई हुई रीतियों पर चलते थे। इज़राइलियों ने कपट करके अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध अनुचित काम किए, अर्थात परुओं के गुम्मट से लेकर गढ़ वाले नगर तक अपनी सारी बस्तियों में ऊंचे स्थान बना लिए और सब ऊंची पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के नीचे लाठे और अशेरा खड़े कर लिए। ऐसे ऊंचे स्थानों में उन जातियों के समान जिनको यहोवा ने उनके सामने से निकाल दिया था, धूप जलाया और यहोवा के क्रोध दिलाने के योग्य बुरे काम किए और मूर्तों की उपासना की, जिसके विषय यहोवा ने उनसे कहा था तुम ये काम न करना। तो भी यहोवा ने सब भविष्यद्वक्ताओं और सब दर्शियों के द्वारा इज़राइलिया और यहूदा और को ये कहकर चिताया था, अपनी बुरी चाल छोड़कर उस सारी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी और अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के हाथ तुम्हारे पास पहुंचाई है, मेरी आज्ञाओं और विधियों को माना करो। परंतु उन्होंने न माना, वरन उन पुरखाओं के समान जिन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वास न किया था, वे भी हठीले बन गए। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आइए इस समय हम एक गीत और प्रभु की स्तुति में गाएंगे। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। यदि आप सबको ये गीत आता है तो आप भी हमारे साथ इस गीत में जुड़िए और हम प्रभु की स्तुति करने के बाद फिर आज के वचन के इस मनन में जाएंगे।
विश्वास पर खा जाएगा। आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा। आनंद समझो, विश्वास पर खा जाएगा। आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा। आनंद समझो, होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा। होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा। आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास पर खा जाएगा। आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा। आनंद समझो, सीमा के बाहर परीक्षा न होगी। यीशु की मर्जी से हर बात होगी। सीमा के बाहर परीक्षा न होगी। यीशु की मर्जी से हर बात होगी। सीमा के बाहर परीक्षा न होगी। यीशु की मर्जी से हर बात होगी। जितना वचन में समाएगा, जितना वचन में समाएगा। आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास पर खा जाएगा। आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा। आनंद समझो, यीशु वचन का उपयोग करना। जैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना। यीशु वचन का उपयोग करना। जैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना। यीशु वचन का उपयोग करना। जैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना। उस पर यीशु ले जाएगा, उस पर यीशु ले जाएगा। आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास पर खा जाएगा। आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा। आनंद समझो, आनंद समझो, आनंद समझो, आनंद समझो, आनंद समझो, आनंद
इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। पराक्रमी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, मेरे राजा, मेरे स्वामी, मेरे बाप, मेरे पिता, मेरे सब कुछ, प्रभु आपके चरणों के पास आती हूँ। हर परिस्थिति में पिता आपका वचन कहता है, वचन को थामे रहो और आनंद समझो, यीशु उस पार ले जाएगा। यस मेरे राजा, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, परिस्थिति बहुत विकट होती है प्रभु। मैं टूट गई थी, बिखर गई थी, परंतु अपने वचन के द्वारा प्रभु जी, अपनी शपथ के द्वारा जो तूने हम सब सिखाए प्रभु, कि ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। प्रभु अपने दाहिने हाथ से मुझे, मेरे परिवार को संभाला पिता। आपकी महिमा करती हूँ प्रभु जी, कोटि कोटि आपको नमन करती, मेरे राजा, मेरे स्वामी, मेरे उद्धार करता पिता, मुझ अनाथ के मालिक, मेरे बाप। हाँ प्रभु, हर दुख और संकट में हमारे आंसुओं को पोंछने वाला, हमारी वेदना को प्रभु दूसरों से बढ़कर, हमसे खुद से बढ़कर प्रभु ज्यादा समझने वाला ऐसा महान प्रेम प्रभु आपका हमारे जीवनों पर। धन्यवाद, स्तुति और मान और महिमा देती हूँ प्रभु जी। पिता, गए समय में मेरे परिवार में जो कुछ भी गड़बड़ियां आई, जो परीक्षा आई प्रभु जी, उन हरेक परिस्थितियों में, परीक्षाओं में, गड़बड़ियों में प्रभु अपने दाहिने हाथ से आपने मुझे, मेरे पति को, मेरे बच्चों को, मेरे परिवारजनों को संभाला प्रभु। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। एक बार फिर से प्रभु जी आपने आपके चरणों में आने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। इस ऑनलाइन सेवा में प्रभु जी आपने जोड़ा, आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो, आपकी प्रशंसा हो। आज के वचन को प्रभु जी और अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ। इस रूम में प्रभु जी आपकी उपस्थिति उतरने दे, आपकी अग्नि उतरने दे प्रभु। मैं तो इस योग्य नहीं कि आपके वचनों को बोल सकूं, बता सकूं, समझा सकूं प्रभु जी। मैं तो भद्दी, पापी, घिनौनी हूँ पिता, परंतु आपने अपनी बेटी को ये मौका दिया प्रभु, ये सम्मान दिया पिता परमेश्वर। ये सम्मान, ये रिस्पेक्ट प्रभु मैं आपको देती ईश्वर राजा। मैं तो इस रिस्पेक्ट के, इस सम्मान के, इस मान के योग्य भी नहीं हूँ प्रभु जी। पिता धन्यवाद देती हूँ आपको। मेरी बुद्धि को, मेरी जुबान को स्पर्श करना प्रभु जी। प्रभु मेरे मुख में रह करके आप बोले और मैं सुनूं और सीखूं प्रभु, और विश्वास में मजबूत और दृढ़ बनती जाऊं प्रभु। आज का वचन पहले मेरे जीवन को छेदे, बार बार छेदने वाला हो प्रभु, बाद में हर एक सुनने वालों के हृदय को छेद कर प्रभु 100 गुना 70 गुना फलवंत होने वाला हो सके मेरे राजा। इस प्रार्थना को सुनना बाप, आपके नाम से मांगती हूँ, आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर स्तुति आराधना के लिए और इस समय के लिए जो कि हम प्रभु की हुजूरी में एकत्रित हुए। आज के समय को मैं बार बार अपने हृदय से, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ धन्यवाद की भेंट प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाती हूँ कि जिसने ये मौका दिया कि हम परिवार के साथ मिल करके उसके वचनों को मनन करने के लिए बैठ सके। आज जो अध्याय आपके आगे पढ़ा है, दूसरा राजा, और उसका 17वां अध्याय और उसकी 7 आयत से लेकर के 14 आयत तक, ये वचन जब पढ़ा तो हमको समझ में आता है कि परमेश्वर पिता अपने दासों के द्वारा
जब मूसा और हारून के द्वारा अपनी निज कौम को, अपनी चुनी हुई कौम को जब वो का ये बयान करता है, ये अध्याय और ये आयतें। और आज इन आयतों के द्वारा हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन लास्ट आयत में 14वीं आयत में कहता है, परंतु उन्होंने ना माना, वरन अपने उन पुरखाओं के समान जिन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वास ना किया था, वे भी हठीले बन गए। वे भी हठीले बन गए। आप और मैं बड़े अच्छे से जानते हैं, उत्पत्ति से लेकर के और जब निर्गमन, लय व्यवस्था और हम आगे अध्याय पढ़ते जाते हैं तो उत्पत्ति में हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर पिता ने जगत की रचना की। उसके बाद पूरे सृष्टि की रचना करने के बाद परमेश्वर पिता और मनुष्य के बीच में जो रिलेशन था, बड़ा ही सुंदर रिलेशन था। परंतु एक पाप के खातिर, आज्ञा ना मानने के खातिर वो परमेश्वर के बीच और मनुष्य के बीच का रिलेशन टूट गया। और वहां से जो गड़बड़ी मनुष्य के जीवन में स्टार्ट हुई, फिर हम देखते हैं कि वो पाप आज तक हमारे जीवनों में निरंतर चलते चले आ रहे हैं। वो ढिठाई के, वो हठीले पाप, जिन पाप को करने के लिए परमेश्वर पिता मुझे और आपको, हमारे पूर्वजों को आदि से कहता आया कि तुम ऐसा ना करना, तुम अपने परमेश्वर की आज्ञा मानना, और जो तुम्हें मानना है वो मैं तुमको बताता हूं, और जो तुम्हें नहीं मानना है वो मैं तुम्हें बताता हूं। और बागे एदन में परमेश्वर पिता ने आदम और हवा को कहा कि उस वृक्ष के पास ना जाना जो कि वाटिका के बीच में है, ना उसके फल को खाना, ना छूना। इस आज्ञा को परमेश्वर पिता ने आदम और हवा को मना किया था। परंतु हवा शैतान के बहकावे में आकर के और उस आज्ञा को तोड़ देती है, और वहां से शुरुआत होती है मनुष्य के पापी होने की। और जब हम यहाँ आगे और पढ़ते हैं कि निर्गमन की पुस्तक में किस तरह से मिस्र की गुलामी में पाप करते 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 और यहाँ तक पापी हो जाते हैं कि परमेश्वर की निज कौम मिस्र की गुलामी में पहुंच जाती है। और जब उस गुलामी में जाकर के वो अपने परमेश्वर की दुहाई देते हैं, अपने परमेश्वर के नाम को पुकारते हैं, तब स्वर्ग से परमेश्वर पिता अपनी चुनी हुई कौम को, अपने प्रिय लोगों की उस दुखित परिस्थिति में पिता परमेश्वर सुनता है और दया करता है, और अपने दासों को कहता है कि तुम मेरी निज कौम को उस गुलामी में से छुड़ा कर लाओ। निर्गमन की पुस्तक और उसका 17वां अध्याय यदि आप देखेंगे तो वहां पर हम देखेंगे पहली आयत से, निर्गमन की पुस्तक उसका 17वां अध्याय, और वहां पर 19वीं आयत पढ़ना बेटा। सॉरी 13 अध्याय और उसकी 19वीं आयत। और मूसा यूसुफ की हड्डियों को, पहली आयत से पढ़ना, 17 आयत से पढ़ना बेटा, 17 आयत से। हाँ। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी गुलामी में से, परमेश्वर पिता ने अपने लोगों को, मूसा को और हारून को फिरौन के पास उस अपनी प्रजा को छुड़ाने के लिए भेजा। और जब फिरौन ने अपने लोगों को, जो कि मिस्री लोग उनके ऊपर अत्याचार करते थे, उनसे बहुतायत के गुलामी के काम करवाते थे, तब फिरौन ने अपने लोगों को बोला बस अब इनको जाने दो, इस्राएलियों को छोड़ दो। और जब फिरौन ने ये आज्ञा दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था। अब ऐसा हुआ कि जब फिरौन ने कहा कि अब इनको जाने दो, मिस्र से निकाल दो, अब सब बहुत सारी आफतें हमारे ऊपर इनके कारण आ गई हैं, तब पलिश्तियों के देश से एक मार्ग होकर जाता था, उस मार्ग के लिए, उस जगह के लिए जहां परमेश्वर अपने लोगों को पहुंचाना चाहता था। परंतु मेरे प्रियो, यहां पर भी परमेश्वर की एक योजना थी।
एक छोटा मार्ग था जो कि पलिश्तियों के देश से निकल करके और उस स्थान तक पहुंचता था, परंतु परमेश्वर पिता क्या कहता अपने वचन में? तो भी परमेश्वर ये सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया। हाँ, परमेश्वर पिता वो छोटे मार्ग से अपने लोगों को, इस्राएली लोगों को ये सोच करके नहीं ले गया। क्या सोच करके नहीं ले गया, ये आगे परमेश्वर का वचन बताएगा। देखिए, बहुत सारी बार जीवन में, फैमिली में, घर में, बच्चों के साथ, पति के साथ, समाज में, देश में हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां, ऐसे बनाव बनते हैं जो कि हमको बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, बहुत कठिन लगते हैं। परंतु उन सारी परिस्थितियों में भी जो कि हमारे विपरीत है, जो कि हमारे समझ से परे है, परंतु उन सारी परिस्थितियों में भी परमेश्वर की कुछ योजना होती है। जिस तरह यहाँ पर जीवित कलाम परमेश्वर का कहता है, बाइबल बताती फिरौन ने तो बोल दिया कि जाओ, इनको छोड़ दो, निकाल दो, इनको गुलामी में से, मिस्र से निकाल दो, अब जाने दो। और एक छोटा मार्ग है जहां से परमेश्वर उनको, अपनी प्रजा के लोगों को निकाल करके और उस प्रतिज्ञा वाले देश में पहुंचा सकता था, जो पलिश्तियों के देश से होकर जाता था। परंतु परमेश्वर ने सोचा, नहीं, इतनी आसानी से इनको मैं गुलामी में से निकाल रहा हूं और इतनी आसानी से प्रतिज्ञा वाले देश में कैसे पहुंचा दूं। परमेश्वर की हमारे जीवनों के लिए हर समय एक अद्भुत योजना होती है मेरे प्रियो, एक अद्भुत योजना होती है। और यहां पर भी जीवित कलाम बाइबल बताता है कि परमेश्वर ने ऐसा सोचा कि मैं उस मार्ग से, उनको शॉर्ट मार्ग से नहीं ले जाऊंगा। और आगे क्या लिखा बेटा? कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखे तब पछताकर मिस्र को लौट आए। हाँ, ओ परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद हो। हमारे जीवनों के लिए पहले से आपको सब कुछ पता होता है, पहले से आप सोच लेते हैं, पहले से आपको मालूम है। प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो। और इसी तरह परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए भी सोचा, ये यहां से निकलेंगे, मैं इनको लेके चल दूंगा, ये छोटे मार्ग से तो चलेंगे, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि पलिश्ती लोग आपस में झगड़ा करेंगे और लड़ाइयां होंगी और मेरे लोग उन लड़ाइयों को देख करके घबरा जाएंगे, डर जाएंगे और बोलेंगे ये लड़ाइयों से अच्छा तो हम उस गुलामी में ही थे, और पछता कर कहीं वापस गुलामी में ना चले जाए। इसी खातिर परमेश्वर पिता ने वो छोटे मार्ग को, पलिश्तियों के मार्ग को छोड़ करके उनको बड़े लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से लेकर के निकला, ताकि वो सारे मार्ग में परमेश्वर पिता को जाने और करीबी से पहचाने। परंतु पवित्र बाइबल बताती है कि उन लोगों ने, इस्राएलियों ने अपने पूर्वजों की तरह उन हटीले ढेटी पापों को नहीं छोड़ा। और ये मेरे और आपके जीवन की एक बहुत कड़वी सच्चाई है। हम भी आज ठीक इसी तरह करते मेरे प्रियो, जानबूझकर पाप में पड़कर अपने ऊपर हम आफतें लाते हैं, मुसीबतें लाते हैं, परिवार में संकट लाते हैं, फैमिली में डिस्टरबेंस होता है और बहुत सारी गड़बड़ियां होती है। हर एक पाप हम जानबूझकर, ढिठाई से और जानबूझकर अपने जीवन पे लाते। हर एक गड़बड़ियां हम अपने जीवन पे लाते, जो कि परमेश्वर को हमारे जीवनों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ियां, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी मुसीबतें पसंद नहीं है, परंतु हम लोग ऐसा ही करते। और यहाँ पर परमेश्वर ने अपनी कौम के लिए सोचा कि मैं क्यों इनको शॉर्ट रास्ते से लेकर जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि ये पलिश्तियों के युद्ध को देखें और घबरा जाएं और पछताएं और बोले हम तो वही गुलामी में अच्छे थे और वापस ये गुलामी की स्थिति में लौट जाएं। इसी खातिर परमेश्वर उनको वहां से नहीं ले गया। 18वीं आयत पढ़ना बेटा। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला। लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब हम उसकी उपस्थिति में चलते हैं,
बहुत लंबा सफर होता है, बहुत बड़ा चक्कर लगता है हमारे जीवन में वो पीस, वो शांति आने के लिए, वो अनुग्रह हमको समझने के लिए एक इतना लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, एक इतना लंबे सफर से गुजरना पड़ता है। जिस तरह से इस्राएली परमेश्वर के साथ एक बहुत बड़े लंबा चक्कर लगा के परमेश्वर पिता उनको चलता गया, चलता गया, चलता गया। लाल समुद्र के मार्ग के जंगल से लेकर के परमेश्वर पिता उनको चलना शुरू करता है। हमारे जीवनों में भी ठीक इसी तरह होता है। बहुत सारी बातें, बहुत सारी कठिनाइयां लाल समुद्र से भी बड़ी हमको दिखाई पड़ती है। कुछ सूझ नहीं पड़ता है, कहीं कोई आशा नहीं दिखाई देती है, कुछ समझ में नहीं आता, और बड़बड़ाना और कुड़कुड़ाना और यीशु मसीह से दूर चले जाना और बाइबल को उठाकर एक तरफ रख देना। ठीक मेरे साथ भी आज से 4-5 महीने पहले इसी तरह से हुआ था। एक बड़ी परेशानी, एक बड़ी लाल समुद्र जैसी, विशाल पहाड़ जैसी मुसीबत मेरे परिवार में, मेरे जीवन में भी आ गई थी। उस समय मेरा साहस टूट गया, मेरा विश्वास प्रभु से डगमगा गया। बहुत परेशान और विचलित और ऐसी स्थिति में हो गई थी कि मानसिक तनाव में रह करके अकेली अपने आप को, और ऐसा समझती थी कि मैं अपने जीवन को खत्म कर दूं, कहीं चली जाऊं, कहीं भाग जाऊं। परंतु मेरे प्रियो, ये जीवित गवाही मेरे जीवन की, आज मैं आपके सामने बैठी हूं। उस मेरे पिता ने, उस मेरे जीवते उद्धारकर्ता ने अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़कर लाल समुद्र के मार्ग से चलाया तो सही, परंतु गिरने नहीं दिया, नष्ट नहीं होने दिया, बिखरने नहीं दिया। और परमेश्वर पिता ने अपनी बेटी के इस परिवार को, अपनी बेटी के इस दंपति जीवन को, अपनी बेटी के बच्चों को, अपनी बेटी को प्रभु ने छोड़ा नहीं मेरे प्रिय, छोड़ा नहीं। और बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर पिता लाल समुद्र के मार्ग से लेकर के उनको चला। और आगे क्या लिखा बेटा? और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया। और मूसा वहां से यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया। क्यों लेता गया? क्योंकि यूसुफ ने मूसा से इस बात का प्रॉमिस किया था। अब 21वीं आयत पढ़ना बेटा। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए, आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था। ओह हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर पिता जब इस्राएलियों को लेकर निकला, एक बड़े मार्ग से लेकर निकला, एक विशाल कठिन मार्ग से लेकर के परमेश्वर पिता ने उनको चलना चालू करा। और मेरे प्रियो, बाइबल बताती है लाल समुद्र के मार्ग से, जंगल के मार्ग से लेकर के जब परमेश्वर ने उनकी निगहबानी करना चालू करी, दोपहर में जब धूप होती थी तो परमेश्वर पिता बादल बन करके उनके साथ चलता था। एक छाया, एक पिता का हाथ, एक माता का प्रेम, एक अनुग्रह का बादल उनके साथ साथ उनकी अगुवाई करता था। और ठीक इसी तरह प्रभु ने मेरे साथ भी किया मेरे प्रिय। जब मेरे जीवन में बहुत असंभवता मुझे दिखाई देती थी, तब यीशु मसीह नासरी अपना हाथ पकड़ाकर मेरे हाथ में लेकर चलता था, अपना हाथ बढ़ाकर मेरे हाथ में लेकर चलता था। और इस्राएलियों के साथ भी परमेश्वर पिता ने वो पिता का प्रेम, वो पिता का अनुग्रह, वो पिता की दया बादल के खंबे के रूप में उनके साथ साथ निगहबानी करता था। और जब रात हो जाती थी, अंधेरे में उसने ऐसे नहीं छोड़ दिया कि अब तुम अंधेरे में चलो, दिन में मैंने तुमको ठंडक दे दी, धूप से तुमको बचा लिया, अब तुम्हारी मर्जी चलो। मेरा जीवता उद्धार करता परमेश्वर पिता
रात के अंधेरे में आग का खंबा बनकर जब अंधियारा हमारे सामने आ जाता है, जब हमको कुछ सूझ नहीं पड़ता है, परिस्थितियां हमारे विपरीत होती हैं, जिस तरह पतरस जब उस नाव में था और इतना तेज तूफान आया मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पीछे नाव में जाके सो रहा था। वो सारे चेले डर गए, घबरा गए और कहने लगे, तू यहाँ सो रहा है, हम नाश हुए जाते हैं। अरे उठ गुरु, तुझे हमारी चिंता नहीं है। ऐसी विकट परिस्थिति जब हमारे जीवन में आती है, तब आसमानी बाप परमेश्वर रोशनी बनकर हमारे अंधकार में खड़ा हो जाता है। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह उठा और यीशु मसीह ने पतरस से कहा, तुम क्यों डरते हो, क्यों घबराते हो? आंधी और पानी को डांट कर शांत कर दिया। परमेश्वर पिता वो आज भी हमारे साथ वही व्यवहार करता है, परंतु हमारे हटीले ढिट्टी पापों के खातिर हम नाश में जाते हैं, हम नाश में जाते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि रात को आग का खंबा बनकर और दोपहर में धूप से बचाने के लिए बादल का खंबा बनकर परमेश्वर पिता अपने लोगों को लिए चलता था। और आगे क्या लिखा बेटा? उसने ना तो बादल के खंबे को दिन में और ना आग के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया। कभी भी अपना अनुग्रह, बड़ी बात यह है मेरे और आपके जीवन के लिए, चाहे हम उससे दूर हट जाएं, चाहे हमारी नजरें हट जाएं, चाहे हम परेशानियों को देखकर घबरा जाएं, परंतु वो अपना साया हमारे ऊपर हर समय बनाए रखता है। पवित्र शास्त्र बताता है कि ना तो उसने धूप में उनके ऊपर से छाए का खंबा और ना रात के अंधेरे में रोशनी के खंबे को उनके ऊपर से कभी हटाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके जीवन पे से एक सेकंड के लिए भी नहीं हटता है, एक सेकंड के लिए भी नहीं हटता है। वो ये चाहता है कि हम सिर्फ उसकी आज्ञाओं का पालन करके, उसकी बातों को मान करके, उसके डर में अपने जीवन को निरंतर उसके अनुग्रह के साथ चलाए, निरंतर उसके अनुग्रह के साथ चलाए। लेकिन परिस्थितियां मेरे और आपके जीवन को इस्राएलियों की तरह हटीला और ढिट्टी बना देती है। जिस तरह दूसरे राजा में मैंने और आपने पढ़ा, 14वीं आयत में लिखा है, परंतु उन्होंने ना माना, वरन अपने उन पुरखाओं के समान जिन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वास ना किया था, वे भी हटीले बन गए। मेरे प्रियो, हम भी कई बार ऐसी परिस्थितियों को देख करके हटीले बन जाते हैं, विश्वास में डगमगा जाते हैं, हमारे विश्वास से हट करके हम लोगों की ओर ताकने लग जाते हैं, किसी से पूछने लगते हैं, उनसे पूछें, ऐसा होगा वैसा होगा, ये मदद करेगा वो मदद करेगा। अरे मदद करता तो मेरे और आपके साथ निरंतर बना रहता है, उसका हाथ तो हमारे ऊपर बना रहता मेरे प्रियो, परंतु हम उस हाथ से हट करके और संसार की ओर निहारने लग जाते हैं, संसार की ओर निहारने लग जाते हैं। दूसरा राजा 17वां अध्याय और उसकी क्रोध दिलाया 11वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, ऐसे ऊंचे स्थानों में उन जातियों के समान जिनको यहोवा ने उनके सामने से निकाला था, धूप जलाया और यहोवा को क्रोध दिलाने के योग्य बुरे काम किए। मेरे प्रियो, मेरा और आपका जीवन ठीक इसी तरह इस्राएलियों की तरह है। सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी अपने यहोवा परमेश्वर के सामने उसके अनुग्रह में ना चलकर हम उसको क्रोध दिलाते हैं, हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास से हट करके और दूर चले जाते हैं और इंसानों के ऊपर नजर लगाते हैं, इंसानों से
हमसे मदद चाहते हैं। कौन हमारी मदद करेगा, कौन हमें संभालेगा, कौन हमारे जीवन में एक अच्छा मार्ग बताएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के अनुचित काम ना करो। 9वीं आयत में इस प्रकार से लिखा, 17वां अध्याय, इसराइलियों ने कपट करके अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध अनुचित काम किए। कपट करके इसराइलियों ने देखा यहोवा परमेश्वर गुलामी में से किस तरह निकाल कर लाया। इसराइलियों ने देखा कि किस तरह से परमेश्वर पिता ने मिस्रियों के ऊपर टिड्डियां भेजी, मेंढक भेजे और खून लहू बना दिया और पहलोटे को मार डाला, अंधकार कर दिया और वगैरह वगैरह, कुटकी भेजी। इस तरह से उन्होंने अपनी आंखों से देखा। भयंकर 10 विपत्तियां मिस्रियों को नष्ट करती थी, परंतु जीवते परमेश्वर के लोगों को एक विपत्ति का असर ना हुआ। उसके बावजूद भी अनुचित काम करते थे, जैसे उनके पुरखा करते थे। मेरे और आपके जीवन से आज भी यही बातें परमेश्वर पिता कहता है। जैसे तुम्हारे पूर्वज करते थे, ठीक उसी तरह से तुम भी ढिठाई के काम, ढिट्टी काम आज अपने घर में आप देख लीजिए। मेरे घर की मैं बताती हूँ, मेरे बच्चों को मैं कितना बोलती हूँ, मोबाइल से मत खेलो, दूर रहो, दूर रहो। मेरे प्रियो, उनके कान पे जुई नहीं रेंगती है, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक परिस्थिति जब उनके जीवन में ऐसी आएगी कि अब उनको कुछ नहीं समझ पड़ेगा, तब उनको पता चलेगा कि हमारी मां हमको बोलती थी, परमेश्वर का वचन बोलता था। ये व्यर्थ बातों में मन लगाने से अच्छा है कि अपने जीवन को अपने उद्धारकर्ता की ओर लगाओ। अनुचित काम को छोड़ करके अपने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करो। मेरे प्रियो, हम ढिठाई के और हठीले पापों को छोड़ करके जीवते परमेश्वर का अनुकरण करें, उसके साथ चलें। और मैं एक और वचन निकाल बेटा, निर्गमन की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर के 4 आयत तक पढ़ना बेटा। यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने फिर मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे, अब तू इसराइलियों को आज्ञा दे कि वे लौट कर मिगदोल और समुद्र के बीच पिया हिरोत के सम्मुख, हाँ, बाल सपोन के सामने अपने डेरे खड़े करें। हाँ, उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करें। हाँ, यहोवा परमेश्वर ने अब एक और प्लानिंग बनाई। अभी एक प्लानिंग हमने क्या देखी परमेश्वर की, कि वो शॉर्ट मार्ग से लेकर नहीं चला, परंतु बहुत बड़े मार्ग से लेकर चला, ताकि वो ये जाने कि तुमको मेरे अनुग्रह में ही चलना है, तुमको मेरी आज्ञाओं का पालन करके मेरे साथ मेरे मार्ग में ही चलना है। यदि तुम मेरे मार्ग से भटकोगे, अलग चले जाओगे, तो नाश हो जाओगे। इस योजना के साथ परमेश्वर पिता इसराइलियों को मिस्र से जब निकाल कर लाया, तो एक बड़े मार्ग से लेकर चला। अब दूसरी योजना परमेश्वर की, यहां पर हम देखते हैं, मूसा से फिर एक और बार परमेश्वर ने कहा कि लाल समुद्र के तट पर इसराइलियों को बोल अपने डेरे खड़े करें। यहां भी परमेश्वर की एक योजना है। आगे पढ़ना बेटा। तब फिरौन इसराइलियों के विषय में सोचेगा। परमेश्वर ने बोला कि जब लाल समुद्र के तट पर अपने डेरे खड़े करेंगे, तब फिरौन इस्राएलियों के विषय में कुछ विचार करेगा, कुछ सोचेगा। अब क्या सोचेगा, बाइबल हमें बताती है, वे देश की उलझनों में फंसे हैं, हाँ, और जंगल में घिर गए हैं, हाँ, तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा। परमेश्वर पिता ने कहा कि उनको बोलना लाल समुद्र के सामने अपने डेरे खड़े कर ले और वहां पर टिके रहें। अब ये देख करके फिरौन के मन को परमेश्वर बोलता मैं और कठोर करूंगा,
और फिरौन सोचेगा कि अब ये जगह के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए परेशान हो रहे हैं, ये जंगल में फंस गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। उस समय मैं फिरौन के मन को और कठोर करूंगा। और आगे परमेश्वर का वचन क्या बताता है? और वह उनका पीछा करेगा। फिरौन फिर उनका पीछा करेगा। परमेश्वर पिता शत्रु से छुड़ाता भी है और शत्रु को उनके पीछे दौड़ाता भी है। शत्रु से निकाल कर लेकर आया, गुलामी में से छुड़ा कर लाया, अब कहता है कि वापस से इनके पीछे दौड़, इनका पीछा कर। वो क्यों कहता है? परमेश्वर की योजना है मेरे प्रियो। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी। मेरी महिमा होगी। कैसे महिमा होगी परमेश्वर की? ये परमेश्वर का जीवित कलाम बताता है। जब फिरौन उसकी सेना के साथ दौड़कर आएगा, इन लोगों को देखेगा कि ये उलझन में पड़े हैं, मैं इनको वापस गुलामी में ले जाऊं, शायद फिरौन ऐसा करने वाला होगा। परमेश्वर पिता ने कहा मैं फिरौन के मन को और कठोर कर दूंगा और यहाँ पर लाल समुद्र के तट पर मैं फिरौन की सेना के द्वारा, फिरौन के द्वारा अपनी महिमा कराऊंगा। ओ हालेलुया, थैंक यू मास्टर, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर की महिमा कराने के तौर तरीके भी मनुष्य की बुद्धि से, मनुष्य की समझ से बिल्कुल परे होते हैं। हम सोच भी नहीं सकते किन संकटों में, किन परेशानियों में, किन परिस्थितियों में हम जब रहते हैं, उन परिस्थितियों में भी वो अपनी महिमा हमारे जीवनों से चाहता है। और यहां पर परमेश्वर कहता है कि मैं फिरौन के मन को कठोर करूंगा और फिरौन उनका पीछा करेगा, और ना सिर्फ पीछा करेगा बल्कि उसकी सेना मेरी महिमा करेगी। कैसे करेगी? और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। और उन्होंने वैसा ही किया। मेरे प्रियो, हम बाइबल में से यदि और आगे पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि किस तरह परमेश्वर पिता ने अपनी महिमा फिरौन के सैनिकों के सामने, फिरौन के सामने करवाई। परमेश्वर पिता ने लाल विशाल समुद्र को दो भाग कर दिया और परमेश्वर की सेना स्थल स्थल उस पार चली गई और फिरौन की सेना जो उसमें चलना चालू करा, उसी लाल समुद्र में डूबकर मर गई, नाश हो गई। यहां से परमेश्वर पिता गुलामी में से छुड़ाता है, वहां से पीछे लगवाता है और फिर पार करवाता है। और ना सिर्फ पार करवाता है बल्कि शैतान के लोगों को, दुष्ट के लोगों को नष्ट भी कर देता है। अद्भुत है परमेश्वर का कार्यक्रम जो मेरे और आपकी समझ से परे है। मेरे और आपके जीवन में मेरे प्रियो, वो यही चाहता है कि हम हर एक कठिन परिस्थितियों में उसके साथ चले, उसके अनुग्रह में चले, उसके बादल रूपी अनुग्रह में हम अपने आप को छिपा लें। और परमेश्वर पिता अद्भुत रीति से शैतान के हर एक तीरों को लाल समुद्र में नष्ट करके मुझे और आपको विजयवंत बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के वचन के लिए, इस सुंदर मनन के लिए कि प्रभु ने मुझे और आपको सिखाया कि किस तरह से हर एक कठिन परिस्थिति में भी वो हमारे साथ बना रहता है, अपनी अगुवाई हमारे साथ रखता है। हमको वो कहता है मेरी बेटी, मेरे बेटे, तुम निरंतर मेरे साथ चलो। भले मार्ग बहुत बड़ा है, भले कठिन है, परंतु ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। अपने दाहिने हाथ से मैं तुमको संभाले रहूंगा। शैतान के हर एक उन विनाशकारी तीरों को मैं जलाकर नष्ट कर दूंगा और तुमको एक विजयवंत जीवन दूंगा। मैं अपनी महिमा तुम्हारे मुखों से करवाऊंगा। वो ही परमेश्वर पिता आज मेरे और आपके जीवन से ऐसा ही चाहता है मेरे प्रियो। तो आइए आज हम अपने जीवनों को उसके हाथों में समर्पित करें। आज हम कहें प्रभु कैसी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, मैं तेरे अनुग्रह में ही चलना चाहूंगा। मैं तेरे उस बादल के खंबे में, तेरे अनुग्रह के हाथ के नीचे प्रभु जी हर समय में चलना चाहूंगा। आइए इस समय हम अपने हृदय को खाली करें। आइए इस समय हम प्रभु के सिंहासन के सामने उसकी दया की याचना को मांगे।
मांगे। ओ प्रभु जी, इन 40 दिन के उपवास में, जबकि हम सब उपवास में हैं, ओ पिता परमेश्वर, हमारी हर एक उन परिस्थितियों को आप बदल दें। ओ मेरे राजा, मेरे स्वामी, जो हमको लगता है कि ये अब कभी नहीं बदलेगा, प्रभु आप बदलने वाले हैं। ओ हालेलुया, आप हर एक उन ऐसे बंधनों को तोड़ने वाले हैं। ओ मेरे जीसस, ओ मेरे खुदावंत खुदा, आप ऐसे शैतान के तीरों को भस्म करने वाले हैं मेरे राजा। ओ प्रभु, हमको जो सब कुछ कठिन लगता है, आपके लिए प्रभु वो सब कुछ संभव है। ओ हालेलुया, ओ मेरे राजा, मेरे स्वामी, प्रभु जी, हम आपके सिंहासन के पास आते हैं।